ये तो इस चीज का जवाब इजराइल और ईरान दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछा तो आपने कुछ सोच समझ के ही पूछा होगा। तो मेरा कहना ये है कि जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बशर्ते कि मुझे पता हो इजराइल और ईरान करना क्या चाहते हैं। ठीक है, लड़ना चाहते हैं ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन कब और कितना लड़ेंगे ये न मुझे पता है ना आपको पता है, हो सकता है शायद उन दोनों की भी ना पता हो। लेकिन फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं, देखिए आज सुबह से अभी तक का समय निकल गया, कोई खबर आई है ना अच्छी ना बुरी, ना अच्छी ना बुरी। आजकल तो नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज। पहले तो नो बैड न्यूज मीन्स गुड न्यूज, नो न्यूज मीन्स ऑल्सो गुड न्यूज। भाई कुछ कर ही नहीं रहे ना, शांति से बैठे, ठीक है बैठे रहने दो। सो आई थिंक अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका के एक स्टेटमेंट ने काम कर दिया, और अमेरिका ने कहा भाइयों, इजराइल वालों को भाई बोला हो ना, ईरान वालों को नहीं बोलते हो, हाँ भाइयों, अगर आपने वापस जो कुछ की मस्ती ईरान की तरफ तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इजराइल भी ठंडा हो गया। ईरान ने भी अपनी जो क्या कहना चाहिए भाई कि मुझे दिखाना है कि मेरी भी कॉलर ऊंची है, तुम मुझ पे करोगे तो मैं भी ठोकूंगा करूंगा। तो 200-300 जितने थे ड्रोन उन्होंने फेंक दिए, चला दिया, और बीच में अमेरिका ने उनको रोक भी दिया थोड़ा बहुत, जिसने भी जो भी किया वो उनकी वो जाने, लेकिन एक बार का काम हो गया उनका, हो गया। सो दोनों तरफ की पोजीशनिंग हो गई है, और इस दोनों तरह की पोजीशनिंग में अगर यही पोजीशनिंग बनी रहती जो कि बनी रहनी चाहिए, देखो वैसे देखा जाए तो लंबा लड़ने में किसी का इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि फायदा किसी को नहीं है। और दूसरा क्या है, देखो एक और चीज समझिए, एक जमाना था लोगों को लगता था कि अमेरिका को लड़वाने में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि लड़ेंगे दो लड़ेंगे तो हम हथियार बेचेंगे। अभी अमेरिका की प्रॉब्लम हथियार बेचने की नहीं है, अभी अमेरिका की प्रॉब्लम है ऊंची महंगाई दर। और जैसे आप लड़ना चालू करते हो, कमोडिटीज के दाम बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन पर असर आता है, ये 50 जो दूसरी चीजें जो होती है ना, ये महंगाई दिखाते। बाइडेन साहब को चुनाव लड़ना है अभी 6 महीने बाद, करेक्ट 8 महीने बाद, और तब आपको इतनी ऊंची महंगाई दर और ऊंची ब्याज दर में आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या हो सकता है वो आपको पता है। सो अल्टीमेटली तो पॉलिटिशियन तो सब जगह पॉलिटिशियन ही होते भाई। तो इसलिए अभी अमेरिका ने भी इसीलिए ब्रेक लगाया है कि उनको तुरंत लड़ना ही नहीं है, और लड़के करेंगे क्या, होना जाना कुछ है नहीं। सो बेहतर है कि भाई रोक दो, नहीं तो पता चला ये कमोडिटीज वगैरह ऐसे भाग गई, कच्चा तेल 125 हो गया, और बाकी मेटल फेटल ये पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। तो कौन झेलेगा इतना बड़ा इन्फ्लेशन, फिर से हालत खराब हो जाएगी, और मामला अगर ज्यादा फैल गया 2-4 और देशों में तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। So, इसलिए हमने एक ही चीज डिसाइड की है, मैंने और दीप ने सुबह मिलकर, हम सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल पे नजर रखेंगे। अगर कच्चा तेल गर्म होकर हमें सिग्नल देगा कि भाई मैं खतरे के निशान के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे बाढ़ में पानी होता है ना खतरे के निशान के ऊपर, अभी 90 के नीचे, वेरी गुड, नाइस, थोड़ा और नीचे आओ, ठीक है ना। कच्चा तेल नीचे रहेगा ना तो हमें टेंशन नहीं है, कच्चा तेल भागेगा, और कच्चा तेल एक ही कंडीशन में भागेगा जब ईरान की तरफ से कुछ एक्शन बड़ा होने की डर हो और सऊदी अरब कहीं न कहीं सपोर्ट करे। अगर बिना सऊदी अरब के सपोर्ट के कच्चा तेल भाग नहीं सकता, और अगर सऊदी अरब कूदता है तो ही बात बड़ी नहीं तो छोटी मोटी बात होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों में क्या होगा न मुझे पता है, ना आपको पता है, ना ईरान इसराइल को पता है। तो अपने क्या करना है, अपने सिंपल ये करना है कि हर वक्त आंख नाक कान खुले रखने, कोई भी खबर आए, और आपको खबर कोई नोटिस देखे तो आएगी नहीं कि 2:42 पे ये खबर आएगी, है ना, और पोजीशन आपने 2:40 पे ली हो तो, और उल्टी होगी तो। सो सिंपल सी चीज है, जितना कम ट्रेड करेंगे उतना बढ़िया, जितनी कम ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे उतनी बढ़िया। ठीक है, आज की स्ट्रेटेजी दे दूं आपको, बताइए सर। पहली चीज, आज के बाजार में कमजोरी है, और दीप सिर्फ कमजोरी है, पैनिक नहीं है। भाई देखो 22,500 की निफ्टी पर आधा पौन % तो हम कभी भी घट जाते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, आधा पौन % घटना कौन सी बड़ी बात है, काहे का पैनिक। और स्मॉल कैप मिड कैप में सुबह सुबह कुछ लोगों ने पैनिक किया भी होगा, तो वो पैनिक से वो भी उभर गए भाई। ठीक है, 500 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स है, 1.5% है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25%, कौन सी बड़ी बात है। सो आई थिंक बहुत परफेक्ट है, कमजोरी है पैनिक। लेकिन इस वक्त दूसरी चीज है, एक तो क्या होता है ना, आपको मैं बोलूँ यार दीप है ना, आज शो करना है और 1 घंटा एक्स्ट्रा भी करना है, ठीक है, आप बोले अनिल जी ने बोल दिया करना तो पड़ेगा, है ना, तो कर ही लेंगे मरते पड़ते, और एक इंटरेस्ट लेके जोश, अरे सर करते ना मजा आएगा, है ना। तो अभी क्या हाल है कि वो मजबूरी वाला जैसा है, न तेजी की पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट है, ना मंदी की पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं, काम करने में ही इंटरेस्ट नहीं। आज वॉल्यूम्स भी कम है कंपेरेटिव, है ना, तो नया एक्शन तेजी की तरफ ज्यादा, नया पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट कम है। तीसरी चीज, वेट एंड वॉच वाले मोड में ज्यादा है लोग, कि भाई ठीक है रुको इंतजार करो, और वो सही भी है, ये एकदम सही स्ट्रेटेजी है। अगर किसी का काम करने का मन नहीं है, किसी का सौदा करने का मन नहीं है, और वेट एंड वॉच में, तो वही सबसे समझदार आदमी है इस वक्त। ठीक है, चौथी चीज,
घटता क्यों नहीं है? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स घटने नहीं देता था। बढ़ता क्यों नहीं है? जो डर है वो बढ़ने नहीं देता। ये वापस कुछ खराब खबर आ गई। तो जब दोनों के बीच में कश्मकश है, भाव और भावनाएं दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है देखिए, तो फिर आराम से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिए। निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है? 22,200 22,300 आपके लिए सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आते ही थोड़ी थोड़ी खरीदारी आएगी। ऊपर में 22,400 22,500 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। बस इस रेंज में ऊपर में आए तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का होना है, नीचे इस रेंज में आए तो शॉर्ट काट के लॉन्ग भी बनानी है थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। अगर किसी को करनी है उन्हीं के लिए कि भाई जो बिना किए रह नहीं सकता, बोले मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, मेरा एक्शन होना जरूरी है। ठीक है, वो कई बार वो लोग बोलते हैं कि आप जीतो मत जीतो रेस, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो उस भावना वाले स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं मार्केट में कि भले मैं पैसा बनाऊँ ना बनाऊँ, मेरा ट्रेड करना जरूरी है, मेरा ब्रोकर तो बनाएगा है ना, उसी के लिए हाँ, उसके लिए भी तो राष्ट्र हित में, ब्रोकर के हित में वो ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी ऊपर का बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,900 हमने सुबह सपोर्ट लेवल दिया था और 22,300 निफ्टी का दिया था। दोनों अभी तक होल्ड हुए और जब तक आज सुबह के लोज नहीं टूटते तब तक आप सेफ हैं, फ्रेश कमजोरी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में 47,900 टूट कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद 47,550 से 47,725 आपके लिए बड़ा अगला सपोर्ट रेंज निकल कर आता है। और ऊपर की तरफ दो ही लेवल है दीप, 48,250 48,425, और आज ये दोनों लेवल मैंने आपको दिए थे एग्जैक्टली। निफ्टी की रेंज देख, बैंक निफ्टी की रेंज देखिए, ऊपर 48,250, नीचे 47,000, एकदम परफेक्ट लेवल से हुआ। निफ्टी देखिए नीचे में आपका 22,300, ऊपर में 22,425, मतलब बहुत परफेक्ट। अगर इस मार्केट से किसी को समस्या है तो उसकी वो जाने है, अदरवाइज बहुत परफेक्ट लेवल पे बाजार सपोर्ट भी ले रहा है, बहुत परफेक्ट लेवल पे रुक भी रहा है। एकदम बढ़िया मार्केट है। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। बढ़िया।